देश की सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले को हमेशा कटघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही माना है। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, V राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस BV नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही तो ठहराया, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया। गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें बीमार बच्ची को खुद सगी मां ने तीसरे माले से नीचे फेंक दिया। गुजरात के पेटलाद में विवाहिता ने 2 महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया था, जो जन्म के बाद से ही लगातार बीमार रह रही थी। नडियाद और वडोदरा में इलाज के बाद बच्ची को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दिन सुबह पिता ने जब उठकर देखा तो बच्ची नदारद थी। अस्पताल में लगे CCTV देखने पर खुद सगी मां बच्ची को तीसरे माले से नीचे फेंकती हुई कैमरे में कैद हो गई। तीसरे माले से नीचे फेंक देने से 2 महीने की बच्ची की मृत्यु हो गई है। इस मामले पति ने खुद पत्नी के खिलाफ शिकायत की है, जिसके बाद कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में जैन समाज के लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ रैली निकालकर जैन समाज के तीर्थ स्थलों को बचाने की मांग की। देश भर में जैन समाज इन दिनों सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज जैन समाज के लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ मांडवी स्थित जैन मंदिर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान झारखंड में सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध किया गया। वहीं पालीताना में चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने की भी मांग की गई। इस रैली में वडोदरा के जैन अग्रणी चिराग झवेरी, नीरज जैन समेत के समस्त वडोदरा जैन संघ के पदाधिकारियों और जैन समाज के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समेत शिखरजी અને શત્રુંજય तीर्थ જૈનો માટે પ્રાણ છે। સિક્કાની એકબીજાની આજુબાજુ છે। બંને શાશ્વત તીર્થો છે અને આ તીર્થો પર ઝારખંડ સરકાર જે પ્રકારે સમેત શિખરને પર્યટન બનાવવા જઈ રહી છે એનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ। સાથે સાથે શત્રુંજય तीर्थ पर जे प्रकारे दादागिरी असामाजिक तत्वों की वधी रही है एनी सामे आखो भारतनो जैन समाज एनी सामे छे। सरकार तात्कालिक कार्यवाही करे। जैन समाजनी शांति ने कोईपण सरकार, झारखंडनी सरकार कायरोनी शांति ना समझे। आ क्षमा वीरस्य भूषणम जे वीरोनी क्षमा है आने ध्यान में राखे। गई काले रत्नसुंदर महाराज साहेबे आ बाबत कही है। आ सानमा समझवानी जरूर है। जैनों आक्रोश અત્યારે અહિંસક છે એ બહાર ના લાવે। जैनों के लिए ये बहुत पवित्र भूमि है और दूसरी जो जगह है वो समेत शिखर, ये हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है। समेत शिखर में 20 परमात्मा प्रभु निर्वाण कल्याण प्राप्त करके गए हुए हैं। तो ये जो भूमि है उसको हम कल्याणक भूमि बोलते हैं, तीर्थ भूमि बोलते हैं। दोनों भूमि की रक्षा के लिए आज ये विराट रैली निकाली जा रही है, क्योंकि पालीताना में भी गैर कायदेसर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्रोचमेंट हो रहा है, माइनिंग हो रहा है। वहाँ पर दारू की भट्टी भी अभी शुरू हुई है। जो गुजरात में दारू बंदी है वहाँ पर दारू वैसे भी नहीं होना चाहिए। उसमें तो पालीताना जैसे तीर्थ भूमि में तो होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पर हो रहा है। बार बार प्रशासन को हमने बोला हुआ है। वैसे समेत शिखर की जो बात करूं तो समेत शिखर में
पहले से पवित्र स्थल बोला गया है। थोड़े समय से पहले उसको पर्यटन भूमि डिक्लेयर किया है, टूरिंग प्लेस डिक्लेयर किया है। उसके सामने जैन समाज का बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होगा तो वहाँ पर मांस मदिरा आएगी, शराब भी आएगा। जो पवित्रता, जो भव्यता, जो दिव्यता है वो सब वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हमारी ये मांगनी है कि दोनों तीर्थ की हमको रक्षा करनी है। गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को हटा दिया गया। गरीबों को आवास देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है। वडोदरा के वाघोडिया रोड पर पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम प्रस्तावित है, लेकिन यहां किए गए अवैध निर्माण के चलते आवास नहीं बन पा रहे थे, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका ने कार्यवाही करते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया की उपस्थिति में इन निर्माणों को हटाकर आवास बनाने की कार्यवाही को शुरू किया गया। वाघोडिया रोड पर बरोड़ा पब्लिक स्कूलनी सामेना भागમાં દંતેશ્વર FP 766ની અંદર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છેલ્લા 4 વર્ષથી ચાલુ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ જગ્યા પર ઇલીગલ રીતે એન્ક્રોચમેન્ટ થયેલું હોય પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અટકી ગયેલ હતી। આ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના શરૂ કરવા માટે જે ઇલીગલ આ સરકારી જમીનમાં જે દબાણો છે આ દબાણો તોડવાની કાર્યવાહી આજે કોર્પોરેશન કરી રહી છે। ભવિષ્યમાં અહીંયા 292 જેટલા ફ્લેટ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના બનશે અને જે બે વ્યક્તિઓના પણ અહીંયા દબાણો તૂટી રહ્યા છે એમને પણ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભાર્થી ગણીને બંનેને ફ્લેટ આપવામાં આવશે। प्रधानमंत्री आवास योजना में बाधा बन रहे कलादर्शन 4 रास्ता के पास के आलीशान मकान को केयूर रोकड़िया ने खुद उपस्थित रहकर ध्वस्त करवाया, लेकिन इस मकान के मालिक ने मामला कोर्ट में होने की बात कहते हुए कॉरपोरेशन और व्हाइट हाउस के लिए लड़ रहे चंद्रकांत श्रीवास्तव पर कई सवाल उठाए। મકાનનો ઓલરેડી અમારે હાઈકોર્ટની અંદર કેસ ચાલે છે। નેક્સ્ટ હિયરિંગ બી પડી છે જાન્યુઆરી 23ની 30 તારીખ। આ લોકોને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને અમે બતાવેલું તો એ લોકો એવું કહે છે કે અમે હાઈકોર્ટને માનતા નથી, અમારે દબાણ હટાવવાનું એટલે હટાવવાનું, અને દબાણ એટલે ક્યાંથી દબાણ થયું? આજે અમે 20 વર્ષથી રહેતા હતા તો કોર્પોરેશન શું સૂઈ ગઈ હતી કે પૈસા ખાઈને બેઠેલી? એ વાત તો મુદ્દાની છે। અત્યારે મારા ઘરનું લાઇટ બિલ, પેરા પાવતી બધું ચાલુ છે, ઓન રોડ પર અત્યારે દેખાડે છે, ઓનલાઈન દેખાડે છે, તો એ બધું નહીં દેખાતું એ લોકોને। અને જ્યારે આવાસ યોજના નથી બની એ પહેલાંના અમે 2003થી રહીએ છીએ, અને એના પહેલાં બી 2 વર્ષ પહેલાં રહેતા હતા, એ પછી વેરો ચાલુ થયો, અત્યારે 20 વર્ષ થયા છે। સુપ્રીમ કોર્ટનો એવો નિયમ છે કે 12 વર્ષ જે વ્યક્તિ જે જગ્યા પર એ અત્યારે કાયદેસર માલિક હોય છે, ત્યારે હું અત્યારે 20 વર્ષથી રહું છું અને મને રોડ પર કાઢ્યો। એટલે સુપ્રીમ કોર્ટ આ બધું આ લોકો માન્ય નહીં રાખતા। જજ સાહેબ ને આ બધા ધોઈ પી ગયા છે, રૂપિયા બોલે છે, બીજું કંઈ છે નહીં। મકાન વેચાતું લીધેલું? આ મકાનની જગ્યા અમે જીગા જોશી પાસેથી લીધેલી। જીગા જોશીએ મળીને અમને આ જગ્યા અપાઈ। એ ટાઈમ પર એનો કોઈ પૂર્વ મંત્રી, મહેસૂલ મંત્રી હતો, રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, પ્રેમલ મોદી, આ કે XYZ કોઈ બી હોય, એ લોકોના હાથ નીચે ચાલતું હતું। 2-4 વાર નોટિસ આવી, ત્યારે અમે એમને એવું કીધું કે સાહેબ આ નોટિસ આવે જાણું, એ તો તમારે ગભરાવાનું નહીં, અમે બેઠા છે ને, કે તમારા કાગળિયા થઈ જશે। वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस को हटाने के लिए प्रोसेस चालू होने की बात कही। व्हाइट हाउस એટલે રેવન્યુ સર્વે નંબર 541 એના જુદા જુદા ફાઇનલ પ્લોટ, મૂળ જગ્યા જોવા જઈએ તો ગોચરની જગ્યા છે ને ગોચરની જગ્યા ટ્રાન્સફર થાય નહીં। એ લડત મેં આપી રહ્યો છું, મારી લડત ચાલુ જ છે। મેં કલેક્ટરને આપ્યું, મેં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને આપ્યું, મેં બધે ઠેકાને આપીને એની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। પણ આવી કેવી સરકાર કે જેને ખબર છે કે આ જગ્યા બી ફોર્મની અંદર કલેક્ટરની બોલતી હોય તોય છતાં કંઈ બોલી ના શકે। એટલે જે ભાઈએ નામ લીધું છે એટલે મંત્રી સંત્રીઓનો એટલો પ્રેશર છે કે અધિકારીઓને સાચી દિશામાં કામ કરવા દેતા નથી। ભાઈએ બોલ્યા કે વ્હાઇટ હાઉસ માટે બત્તુભાઈ બહુ બોલ્યા નહીં, હું લડી રહ્યો છું। હવે જે ભાઈ બોલી રહ્યા છે કે મને આને પૈસા આપ્યા, આના પૈસા, આને પૈસા આપ્યા, તો મારું માનવું એવું છે કે જો એ કહેતો હોય કે 20 વર્ષથી રહું છું, તો જો 20 વર્ષથી રહેતા હોય તો
અને એમને કાયદાની જોગવાઈ બતાવી. પણ એ કાયદાની જોગવાઈ ક્યાં ચાલે? એ પ્રાઇવેટ જગ્યા હોય અથવા ફાજલ થયેલી જગ્યા હોય એમાં આ કાયદો ચાલે. કલેક્ટરની જગ્યામાં નહીં, સરકારની જગ્યામાં નહીં. સરકારની જગ્યામાં રહેઠાણ માટે, એટલે ઝોપડપટ્ટી હોય ગરીબોની તો રહી શકે, બંગલા બાંધીને નહીં. એટલે એમના જે લોકોએ બી પૈસા લીધા હોય, જેણે બી લીધા હોય, એ નામ લેતા હોય તો એફિડેવિટ કરાવો, અને એફિડેવિટ કરાવીને મેયર અને અધિકારીઓએ ભેગા મળીને ગેરકાયદેસર તોડી. પણ હવે એના 60 લાખ કે 75 લાખ રૂપિયા ગયા હોય એ વ્યાજ સાથે તેને પૈસા અપાવો. બીજી બાબત કે એને એ રીતનો જ બંગલો તમે લોકો અપાવો. કારણ કે 20 વર્ષથી રહેતા હોય તો તમે શું ધ્યાન આપ્યું ભાઈ? અને કોના કહેવાથી તમે તે વખતે નહીં તોડ્યું, અને કોને કહેવાથી એને જમીનો વેચી? એ તમામ બાબતો વિષય બને છે તપાસનો, અને તપાસ થવી જોઈએ. એક મહેનત કરતો માણસ, એક વ્યક્તિ કમાઈને જો રૂપિયા ગુમાવી દેતો હોય અને ઘર भी गुमाई देते હોય, रुपया तो समझा पर घर भी गुमाई देते હોય. कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के साथ गुजरात के वडोदरा शहर में मास्क की बिक्री में भी इजाफा हुआ है. चीन, अमेरिका जैसे कई देशों में कोरोना वायरस फिर एक बार रफ्तार पकड़ चुका है. भारत में भी अब धीरे धीरे कोरोना केस बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कोविड गाइडलाइंस के पालन का अनुरोध किया है. ऐसे में पिछले कुछ महीनों से नदारद मास्क फिर से बिकने लगे हैं. आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का संक्रमण और भी फैल सकता है. ऐसे में अब मास्क पहनकर बचने की कवायद फिर एक बार वडोदरा के लोगों ने शुरू कर दी है. अच्छी पब्लिक आती है लेने के लिए, जो समझती है वो ले जाती है, नहीं समझती है तो आती नहीं है. अरे जो भी आदमी लेके जाता है इधर बाजू को दूसरा 2 जन तो बोलता है कि लेके जाओ तुम मास्क लेना जरूरी है और ये अपने पहनना भी जरूरी है.